टीरा और मिरान शाह नकल मकानी का फौज से ताल्लुक नहीं। इन इलाकों में किसी ऑपरेशन का सवाल ही पैदा नहीं होता। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रेस ब्रीफिंग, कहा नकल मकानी सूबाई हुकूमत और टीटीपी मुआहदे के बाद शुरू हुई। बर्फबारी में लोग कम सर्दी वाले इलाकों में चले जाते हैं। केपी हुकूमत नाकामियों का मलबा फौज पर डालना चाहती है। ऐसे ऑपरेशन का इल्जाम लगाया जा रहा है जिसका कोई वजूद ही नहीं। टीरा में कलअदम टीटीपी के 400 से 500 लोग मौजूद हैं। 2021-22 में जो लोग लाकर बसाए गए वो बॉर्डर एरियाज के करीब रहकर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के लोग इन लोगों को भत्ता देते हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, कबायली सर्दियों में नकल मकानी करते हैं और गर्मियों में वापस टीरा आ जाते हैं। इख्तियार वली खान ने कहा, नकल मकानी की आड़ में 4 अरब रुपए की खुद बुद हो रही है। खैबर पख्तूनख्वा ने जो 4 अरब रुपए रखे वो कितने लोगों को मिले? निकाला गया पैसा स्ट्रीट मूवमेंट पर लगता है। ख्वाजा आसिफ ने कहा, केपी हुकूमत ने ऑपरेशन रिलीफ के लिए 4 अरब रुपए नोटिफिकेशन के जारी किए। सुहेल आफरीदी की हुकूमत में अरबों रुपए बांटे जा रहे हैं, उनको पता नहीं। वज़ीर दिफा ने एक्स पर लिखा, कोई और वारदात ना हो जाए, बाद में ये ना कह दे मुझे पता ही नहीं चला। नोटिफिकेशन हाजिर है, 4 अरब की वारदात खुद करो, बाद में मुकर जाओ, मलबा फौज पर डाल दो, कोई शर्म करो, कोई हया करो। वज़ीर दिफा ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के नोटिफिकेशन की कॉपी भी शेयर की। दहशतगर्दी एक नासूर है, इसको हर सूरत ख़त्म करे। इतना सीरियस मसला है कि इस पर सियासत भी ना करे। सुहेल ने कहा है कि जो बात होगी मैं वफाकी हुकूमत से सूबाई हुकूमत जो है ना वो बातचीत करेगी, बैठेगी भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पे। दहशतगर्दी एक नासूर है, इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। वफाकी हुकूमत का रवैया और बयानबाजी अफसोसनाक है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है, वफाक और सूबाई हुकूमत को एक पेज पर आना होगा। अवाम के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ दोनों की जिम्मेदारी है। बानी पीटीआई की मुलाकातों पर सियासत बंद की जाए। 8 फरवरी की कॉल वापस लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं, 8 फरवरी को पाकिस्तान मामूल के मुताबिक चलता रहेगा। पार्लियामेंट हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, पीटीआई वाले आखिर मेयर डियाला के बाहर एक थिएटर लगाने पर आ गए। ज़िमनी इंतखाबात लड़कर देख लिए, इस्तीफे देकर भी देख लिया, असेंबलियां तोड़कर लॉन्ग मार्च करके देख लिया। 2 साल में अवाम पीटीआई की कितनी मानते हैं सबको पता चल गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात, मईशत, तिजारत और सरमायाकारी के शोबों में ताउन मजबूत बनाने पर इत्तफाक। दोनों मुल्कों के दरमियान जामे इक्तसादी शराकतदारी मुआहदे के मुज़ाकरात में पेशरफ्त पर गुफ्तगू। इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर बातचीत। अमन और इस्तेहकाम के लिए सिफारतकारी पर इत्तफाक। सदर जरदारी और यूएई के वजीर रवादारी की मुलाकात। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी भी शरीक थे। सदर जरदारी से एडी रिपोर्ट्स ग्रुप के एमडी भी मिले। सदर ने पाकिस्तान के बहरी और लॉजिस्टिक शोबे में एडी रिपोर्ट्स ग्रुप की तवील मुद्दती सरमायाकारी को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कौमी एहतसाब ब्यूरो के चेयरमैन नज़ीर अहमद की मुलाकात। चेयरमैन नैब ने सालाना रिपोर्ट पेश की। बताया, इदारे ने गुज़िश्ता साल 6 ट्रिलियन रुपए से जायद की रिकॉर्ड रिकवरी की। 3 मिलियन एकड़ के करीब रियासती और जंगलात की अराजी दोबारा हासिल की। वज़ीर आज़म ने नैब की अवामी खदमात को सराहा। नैब की पेशा वराना आज़ादी, कौमी वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ के मिशन की हिमायत के अज़्म का अदा भी किया। ईरानी सदर मसूद पज़ेक्शियान और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का राबता। इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ईरानी मीडिया के मुताबिक मोहम्मद बिन सलमान ने ईरान के खिलाफ किसी भी जाहिरियत को नाकाबिल कबूल करार दिया। मसूद पज़ेक्शियान ने कहा, ईरान अमन पर मबनी किसी भी मुनसिफाना अमल के लिए तैयार है। हालिया वाक़ियात में इस्लामी ममालिक बिलखुसूस सऊदी अरब की हिमायत पर इजहार तशक्कुर।
कराची की जिम्मेदारी नहीं लेनी तो विफाक के हवाले करो, MQM का सिंध हुकूमत से मुतालिबा। फारूक सत्तार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, रात गए खालिद मकबूल सिद्दीकी समेत MQM रहनुमाओं की सिक्योरिटी वापस ली गई। हमें सिक्योरिटी देना हुकूमत की जिम्मेदारी है, हम मांग नहीं रहे। हमें सिंध हुकूमत सिक्योरिटी नहीं देती तो इस्लामाबाद से पुलिस बुला लेंगे। विफाक हमें सिक्योरिटी देगा तो आहिस्ता आहिस्ता शहर भी कंट्रोल कर लेगा। फैसला करें कराची विफाक को आहिस्ता आहिस्ता देना है या एक साथ। गवर्नर आज की जरूरत नहीं, लेकिन कराची का फैसला करना होगा। सानेहा गुल प्लाजा पर जुडिशल कमीशन बना दें, जितनी ताखीर करेंगे उतना दलदल में फंसेंगे। नेपोलियन की तरह गुल प्लाजा तुम्हारा वाटरलू साबित होगा। हम इस्तीफा नहीं मांग रहे, बिलावल खुद मेयर, वज़ीर आला और वज़ीर इत्तलात से इस्तीफा लें। फेडरल टेरिटरी की बात करें तो ये फेडरल गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं ना, ये फेडरल गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स हैं, तो ये हमें बैठ कर ये बातें करें तो ये आज ऐलान करें ना कि अगर ये 1-2 दिन में काम नहीं होगा तो सारे रिजाइन करेंगे फेडरल गवर्नमेंट से, ये मिनिस्ट्री आज छोड़ देंगे। ये करें ऐलान, इतनी हिम्मत, इतनी जुर्रत दिखाएं, थोड़ी जुर्रत दिखाएं, थोड़ी हिम्मत दिखाएं, कोई ग्रेस दिखाएं। सिर्फ शोशे छोड़ने से कुछ नहीं होता। MQM के वजीर थोड़ी सी जुर्रत विफाक में दिखाएं, कह दे विफाक कराची नहीं लेगा तो वजारतों से इस्तीफा दे देंगे। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं, MQM को कराची वालों ने मुस्तरद कर दिया है, उनकी कोई सियासत नहीं। इस्लामाबाद में ये एक एक सिपाही के साथ घूमते हैं। कराची में MQM रहनुमाओं ने 10-10 एहलकार मांगे हैं। खालिद मकबूल और मुस्तफ़ा कमाल एक दूसरे के लिए थ्रेट हैं। सबको तो सिक्योरिटी नहीं दे सकते, जिनको देनी है उनके पास मौजूद हैं। अगर इस्लामाबाद पुलिस बुलाना चाहते हैं तो बुला लें। एक राय MQM रख रहा है, उसे जमहूरी तौर पे ये हक हासिल है, उसको प्रोपागेट भी करें, लोगों को उसका कायल करें, और फिर अगर कोई कंसेंसस हो जाता है तो उसके ऊपर कोई मुज़ायका नहीं है, अमल हो सकता है। मेरा ख्याल है कि ये कोई आइन में अमेंडमेंट करनी पड़ेगी, ये कोई सादा अक्सरियत से होने वाला मसला तो नहीं। कराची को विफाक के हवाले करने में कोई मुज़ायका नहीं, अमल हो सकता है। आइन में तरमीम करना पड़ेगी, सादा अक्सरियत से ये मुमकिन नहीं। कराची का जो माहौल बन गया, शायद वज़ीर आज़म और सदर को मुदाखलत करना पड़े। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं, MQM की बात सुननी चाहिए, पीपल्स पार्टी को भी मौक़िफ़ देने का मौका मिलना चाहिए। कराची को विफाक के हवाले करने से टैक्स में इजाफे की बात गलत है। कराची से विफाक पहले भी टैक्स जमा कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। सानेहा गुल प्लाजा में जाबहक मजीद 4 अफराद की शनाख्त हो गई। मजमूई तौर पर DNA के जरिए शनाख्त अफराद की तादाद 20 हो गई। शनाख्त हसाम मोहम्मद, मोहम्मद अशरफ, कौसर परवीन और मोहम्मद आरिफ के नाम से हुई। सिंध काबीना ने सानेहा गुल प्लाजा के शोहदा के अहल खाना को फीकस 1 करोड़ रुपए इमदाद देने की मंजूरी दे दी। मुतासरा दुकानदारों को 1-1 करोड़ रुपए बिला सूद कर्ज देने की भी मंजूरी। मुतासरा दुकानदारों को 5-5 लाख रुपए कमिश्नर के जरिए दिए जाएंगे। वज़ीर आला सिंध की सरबराही में वज़रा पर मुश्तमिल सब कमेटी कायम। कमेटी कमिश्नर कराची की सरबराही में कायम इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट का जायजा लेगी। गुल प्लाजा की इमारत को टेंट लगाकर बंद कर दिया गया। मुझसे इस्तीफा मांगने वालों को जवाब नहीं दूंगा। मेरे इस्तीफा देने से आग फौरी बुझ जाएगी तो 100 बिस्मिल्लाह। दरिया रावी पर हाउसिंग सोसाइटी बारिश से तबाह हुई तो वो सानेहा था। कराची में आग लग जाए तो मुर्तज़ा वहाब, मुराद अली शाह जिम्मेदार हो गए। मेयर कराची की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा सानेहा गुल प्लाजा पर अभी तक मैंने अपना मौक़िफ़ नहीं रखा। आग लगी, मैं फैमिली के साथ इस्लामाबाद में था, पहली फ्लाइट पकड़कर कराची आया। लोग गुस्से और तकलीफ में थे, चंद ने नारेबाजी भी की। गुल प्लाजा से मुतालिक लोगों ने बातें की कि पानी खत्म हो गया था। वाटर बोर्ड ने 19,15,000 गैलन पानी गुल प्लाजा की आग के लिए पहुंचाया। गुल प्लाजा का फायर सेफ्टी ऑडिट हुआ और उन्हें नकाइस से मुतालिक बताया भी गया था। मुश्किलात से भरा हुआ निज़ाम मिला जो बेहतरी की तरफ जा रहा है। दुख की इस घड़ी में कराची वालों के साथ और जो डेथ्स हो गई हैं उनकी फैमिलीज़ के साथ हम खड़े हैं और हम ये ऑफ़र भी करते हैं कि किसी किस्म की कोई भी सहूलत अगर या कोई भी हमारी हेल्प अगर चाहिए होगी तो वो हम ज़रूर ऑफ़र करेंगे। सानेहा गुल प्लाजा के लवाहिकीन के साथ खड़े हैं, किसी किस्म की मदद की ज़रूरत है तो ताउन करेंगे।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने पेशकश कर दी। कहा लाहौर की 25 मंजिला इमारत में आग लगी तो 5 मिनट में रिस्पॉन्स टाइम था। रेस्क्यू 1122 के डीजी खुद मुतासरा इमारत पहुंचे। चीफ सेक्रेटरी और मुतालिका वजीर भी जाए वकुआ पर फौरन पहुंचे। बेसमेंट में लोग फंसे हुए थे, तमाम लोगों को निकाला गया। सेफ सिटी कैमरों से खुद मॉनिटर किया, उसका हमें बहुत फायदा हुआ। पूरी हुकूमत ने एक यूनिट बनकर काम किया। इमारतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए SOPs जारी किए गए। रेस्क्यू 1122 के पूरे सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए वसाइल फराहम करेंगे। सिंध हुकूमत ने आटे की फी किलो कीमत 8 रुपए बढ़ा दी, नोटिफिकेशन जारी। इतलाक फौरी होगा। 10 किलो आटे का थैला 80 रुपए महंगा हो गया। आटे की रिटेल कीमत 107 रुपए फी किलो। 10 किलो आटे का थैला 1070 रुपए का होगा। इंतजामिया शहर कायद में आटे को सरकारी कीमत पर फरोख्त कराने में नाकाम। रिटेल दुकानों पर आवाम को सरकारी रेट पर कहीं भी आटा दस्तयाब नहीं। PTI का हुकूमत पर सियासी इंतकाम में कैदी की सेहत से खेलने का इल्जाम। बयान में कहा बानी की दाएं आंख में CRVO की तशखीस हुई। आंख की बेन में खतरनाक ब्लॉकेज पैदा हो चुकी है। डॉक्टर्स के मुताबिक ये एक निहायत हसास और संगीन तिबी मसला है। बरवक्त और मुनासिब इलाज ना होने पर मुस्तकिल बिनाई मुतासर होने का खदशा है। CRVO के इलाज के लिए ऑपरेशन थिएटर और खुसूसी तिबी सहूलतें चाहिए। बानी को शौकत खानम या मर्जी के मोतबर अस्पताल में इलाज की इजाज़त दी जाए। तिबी सहूलतों से महरूमी बुनियादी इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जी है। बानी की बिनाई को नुकसान पहुंचा तो जिम्मेदारी हुकूमत और जेल इंतजामिया पर होगी। मीशा शफी पर सोशल मीडिया में बयान देने पर पाबंदी बरकरार। लाहौर हाईकोर्ट ने पाबंदी हटाने की मीशा शफी की दरखास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने करार दिया फैसले से पहले सोशल मीडिया ट्रायल से अली जफर की साख को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंच सकता है। हर जाने की अदायगी किसी की साख खराब करने का मुतबादिल नहीं हो सकता। ज़ेरे समात मामले पर बार बार बयान देना मतवाजी मीडिया ट्रायल के मुतरादिफ है। मीशा शफी के वकील का हद तक इज्जत मुकदमात में हुक्म इम्तना जारी न करने का मौक़िफ़ भी मुस्तरद। हाई कोर्ट की सेशन कोर्ट को 30 रोज़ में हद तक इज्जत केस का फैसला करने की हिदायत। अली जफर ने मीशा शफी के खिलाफ मातहत अदालत में 100 करोड़ हर जाने का दावा दायर कर रखा है। कराची के इलाके कोरंगी सिंगर चौरंगी से 3 कमसिन लावारिस बच्चे मिले हैं। बच्चों में 3 साला ज़ैनब, 6 साला तलहा और 8 साला आमिना शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक बच्चों ने बताया दिया वो लाहौर में भाटी गेट के पास रहते हैं। लाहौर से वालिदैन के साथ ट्रेन में कराची आए थे। बच्चे वालिद का नाम अकबर, वालिदा का शाजिया और चचा का नाम आबिद बता रहे हैं। बच्चों को रेस्क्यू हुकाम के सुपुर्द कर दिया गया। पाक ऑस्ट्रेलिया T20 सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम आज पाकिस्तान पहुंचेगी। ट्रॉफी की रोनुमाई और प्री सीरीज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आज होगी। सीरीज का आगाज कल से होगा। कौमी टीम की कैंप में तैयारियां जारी। खिलाड़ियों की कदाफी स्टेडियम में भरपूर ट्रेनिंग। ICC अंडर 19 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को 8 विकेटों से पछाड़ दिया। पाकिस्तानी बॉलर्स की तबाहकुन बॉलिंग, न्यूजीलैंड को सिर्फ 110 रन पर ढेर कर दिया। अब्दुल सुबहान की 4, अली रजा ने 3 विकेटें हासिल की। जवाब में पाकिस्तान ने हदफ 18वें ओवर में 2 विकेटों पर पूरा कर लिया। सुमैर मिन्हास ने 76 रन बनाए। पाकिस्तान का अगला मैच इतवार को भारत से होगा। PSL 11 में रिटेंशन के लिए लोकल खिलाड़ियों की तजदीद शुदा फहरिस्तें तैयार। मकबूल तरीन टीम कराची किंग्स के खुशदिल शाह, आमिर जमाल, इरफान नियाजी, मीर हमजा, जाहिद महमूद, उमैर बिन यूसुफ, शाहनवाज दहानी और अरफात मिन्हास गोल्ड कैटेगरी में शामिल। मिर्जा मामून, इम्तियाज सलोर, रियाजुल्ला, फवाद अली और सईद बेग इमर्जिंग कैटेगरी का हिस्सा हैं। कोयटा ग्लेडिएटर्स, इस्लामाबाद यूनाइटेड, पेशावर ज़ल्मी, लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान्स के खिलाड़ियों की लिस्ट भी जारी। सीजन 11 में हर कैटेगरी से एक खिलाड़ी रिटेन किया जा सकता है। PSL की तारीख में पहली बार खिलाड़ियों का ऑक्शन 11 फरवरी को होगा। सीजन 11 का आगाज 26 मार्च से होगा।
भारत की अवार्ड याफ्ता सहाफी शरदा ओगरा ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड को ही क्रिकेट की तबाही का जिम्मेदार ठहरा दिया। कहती हैं आईसीसी का हेडक्वार्टर्स बीसीसीआई का दुबई ऑफिस बना हुआ है। एग्जीक्यूटिव बोर्ड वही करता है जो भारत कहता है। बांग्लादेश को वर्ल्ड कप से निकालने पर हैरानी नहीं हुई, जानती थी ऐसा ही फैसला आएगा। अमेरिकी सदर ट्रंप ने आयोवा से मिड टर्म इलेक्शन मुहिम का आगाज कर दिया। रैली से खिताब में कहा, आयोवा से मिड टर्म इलेक्शन मुहिम शुरू करने आया हूं। मिड टर्म इलेक्शन मुहिम बासानी जीत जाएंगे। अगर हम मिड टर्म इलेक्शन हारे तो अमेरिका वेनेजुएला बन जाएगा। डेमोक्रेट्स इलेक्शन जीते तो अमेरिका का बड़ा नुकसान होगा। बोले, अवाम को मौशी रियायतें देने वाला बादशाह हूँ। अमेरिकी तारीख का सबसे बड़ा टैक्स रिलीफ दे रहा हूँ। अमेरिका में अद्वियात की कीमतें कम तरीन सतह पर आ चुकी हैं। बरतरफ सरकारी मुलाजमीन आज प्राइवेट सेक्टर में मुलाजमत मिलने पर खुश हैं। खिताब के दौरान सदर ट्रंप को 2 बार एहतजाज का सामना भी करना पड़ा। पुलिस ने एहतजाज करने वाले 2 अफराद को रैली से निकाल दिया। सदर ट्रंप ने कहा, एहतजाज करने वालों को डेमोक्रेट्स ने पैसे दिए हैं। अमेरिकी मुसलमान डेमोक्रेट रुकन कांग्रेस इल्हान उमर पर हमले की कोशिश। मिनेसोटा में हमलावर स्प्रे फेंक कर करीब आने लगा तो गार्ड ने पकड़ लिया। इल्हान उमर महफूज रही। तकरीब से दोबारा खिताब शुरू कर दिया। कहा, ट्रंप को बता दें हम कहीं जाने वाले नहीं हैं। इल्हान उमर टाउन हॉल मिनेसोटा में ट्रंप की पॉलिसियों पर तनकीद कर रही थी। रूस और चीन का स्ट्रेटेजिक दिफाई इत्तेहाद। ईरान और वेनेजुएला की सूरत हाल पर मुश्तरका हिकमत अमली अपनाने का फैसला कर लिया। रूसी वज़ीर दिफा का चीनी हम मनसब से वीडियो लिंक राब्ता। सिक्योरिटी की बदलती आलमी सूरत हाल पर इजहार तशवीश। कहा, तेजी से होने वाली तब्दीलियों के पेश नज़र मिलकर जवाबी इकदाम उठाने की जरूरत है। खतरे का मौसर जवाब देने के लिए मुस्तकिल फौजी ताउन बढ़ाने पर जोर। चीनी वज़ीर दिफा की रूसी मौक़िफ़ की मुकम्मल तायीद। हंगामी सूरत हाल में मुश्तरका रद्द अमल से इत्तफाक। एबटाबाद में शदीद बर्फबारी। गलियात में 1.5 फुट तक बर्फ पड़ चुकी। राबता सड़कें बंद, बिजली मुअत्तल। इंतजामिया ने सयाहों के दाखिले पर पाबंदी लगा दी। बटाग्राम में शदीद बर्फबारी से मामूलात जिंदगी मुअत्तल। शाहरा रेशम बंद होने से गाड़ियां फंस गईं। शांगला में भी बर्फबारी से आमदोरफ्त मुतासर। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम और लीपा में बर्फबारी से मुख्तलिफ राबता शाहराएं बंद। शिमाली बलूचिस्तान में बर्फबारी और बारिश का सिलसिला थम गया। 2 रोज तक जारी रहने वाली बर्फबारी और बारिशों से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। कोजक टॉप, टोबा चकसई और ख्वाजा इमरान में रिकॉर्ड बर्फबारी हुई। शदीद बर्फबारी भी पाक फौज के जवानों का हौसला पस्त न कर सकी। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में इमदादी सरगर्मियां। होसरी, जियारत, बोलान, योब, कला सैफुल्ला, खोजक टॉप में कंट्रोल सेंटर कायम। जवान और रेस्क्यू टीमें बर्फबारी में फंसे अफराद को रेस्क्यू कर रहे हैं। मकामी अफराद और सयाहों को खुराक, तिब्बी इमदाद और दीगर बुनियादी ज़रूरियात की फराहमी। कुर्रम वादी तीरा में पाक फौज के जवान इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। मकामी अफराद को मंडियों और मराकज़ सेहत तक दोबारा रसाई मुमकिन हुई। सख्त मौसमी हालात में बरवक्त इमदादी कार्रवाइयों पर शहरियों ने सिक्योरिटी फोर्सेस की काबिशों को सराहा। मौसम की सख्तियों और मुश्किल हालात का मुकाबला करने वाली अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश करने के लिए नगमा जारी। अमेरिका में 15 साल बाद बदतरीन बर्फानी तूफान। निज़ाम जिंदगी मफलूज। दफातर और स्कूल बंद। 38 अफराद हलाक, लाखों मुतासर। अरबों डॉलर का नुकसान। वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, टेक्सास, ओक्लाहोमा, न्यू जर्सी समेत दर्जनों रियासतों में शदीद बर्फबारी। कई इलाकों में दर्जा हरारत -39 डिग्री तक गिर गया। 12 लाख से जायद अफराद बिजली से महरूम। 4 दिन में 21,000 परवाजें मनसूख। कनाडा में भी बर्फानी तूफान से निज़ाम जिंदगी शदीद मुतासर। टोरंटो में 22 इंच तक बर्फ पड़ चुकी है। गाड़ियां बर्फ से ढक गई हैं। नियाग्रा आबशार भी शदीद सर्दी के बायस जमना शुरू हो गई। बरतानिया में आइंदा हफ्ते इंग्रड तूफान की वार्निंग जारी। बरतानिया में चंद्रा तूफान के बायस फ्लाइट ऑपरेशन बुरी तरह मुतासर हुआ। हवा के दबाव के बायस
न्यू कैसल एयरपोर्ट पर दुबई से आने वाली परवाज लैंड ना कर सकी। परवाज को हंगामी सूरत हाल में एडिनबरा एयरपोर्ट पर लैंड कराया गया। डबलिन और हीथ्रो एयरपोर्ट्स पर भी मुसाफिर तैयारों को लैंडिंग में शदीद दुश्वारी। हीथ्रो एयरपोर्ट पर ज्यूरिख से आने वाली परवाज को रनवे से वापस फिजा में जाना पड़ा। और उर्दू गज़ल और नात के अहम शायर मुजफ्फर वारसी को बिछड़े 15 बरस बीत गए। मुजफ्फर वारसी के लिखे कलाम ए खुदा कोई तो है तू निज़ाम हस्ती चला रहा है और मेरा पैगंबर अजीम तर है। उन्हें लाजवाल शोहरत और मकबूलियत अता की। अदमी खिदमत के इतराफ़ में उन्हें सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से नवाजा गया।